हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। दसों दिशा में क्रोध की उठी अपर बल आग, शीतल संगत साधु की वहां उबरिए भागे। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में दसों दिशाओं में जो क्रोध की आग लगी है, भयंकर आग लगी हुई है, और इस क्रोध की आग में भयंकरता, बड़े विशालता, बहुत भयंकर आग लगी है। और इस भयंकर आग को देखकर मन हमारा बहुत व्याकुल हो जाता है। जब ये इस चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में आग, क्रोध की आग लगती है, तो उसको देखकर हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और वो आग केवल साधु और संतों की संगत के ही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। और वो शीतल स्थान दिखाई देता है जहाँ साधु संगत की संगत होती है, जहाँ क्रोध की भयंकरता कदम रखने का साहस नहीं करते। वहाँ जहाँ साधु संगत होते हैं, साधु संत होते हैं, वहाँ पर संगत होते हैं, वहीं जाना चाहिए। और जहाँ वहीं पर उद्धार होने का एकमात्र स्थान है, जहाँ साधु संत रहते हैं। और साधु संतों की संगत करना जब करोगे तो आपके अंदर जो क्रोध की आग लगी है, वो आग बुझ जाएगी और आपका मन शीतल हो जाएगा। अंग सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोयालू अपना काया कस के जीव। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, और मनुष्य का जो शरीर है और उसका मन है, खेत और किसान के हाथी होते हैं। जैसे खेत का खेत होता, किसान होता, उसी तरह जो इंसान का शरीर और उसका मन एक केवल खेत और किसान की तरह ही होता है। और जहाँ पर बीज बोने के लिए पाप और पुण्य होते हैं नामक दो बीज होते हैं, और इसमें जो बो बोया जाता है, जो बोओगे इस वन में, उसी की फसल तुम्हें प्राप्त होगी। जैसा बीज बोगे वही फल तुम्हें प्राप्त होगा। अर्थात जब पाप कर्म करोगे तो दुख, और पुण्य कर्म करोगे तो उत्तम सुख प्राप्त होगा। नहीं, जब पाप करोगे तो दुख मिलेगा। जैसा बीज, अर्थ इसका मतलब है जैसा तुम खेत में बीज बोते हो, उसी तरह तो फसल उगती है। और ये जो मनुष्य का शरीर है और मन है, ये भी एक खेत और किसान की भांति तरह है। इसमें जो कुछ बोगे वही उत्पन्न होगा। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दुआ इस प्रकार है। चोर चुराई टूबरी, गाड़े पानी माए, वा गाड़े ते उछले, करनी छानी नाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो चोर है, चोर ने एक तुमड़ी चुराया है और उसे छिपाने के लिए पानी में गाड़ने लगा है। परंतु जब वह तुमड़े को गाड़ता है तो वह उछलकर पानी के ऊपर आ जाते थे। इसका अर्थ यह है कि वह छिपाए नहीं, छिपते थे। इसी तरह पाप कर्म करके जो करते हैं वो पाप कर्म नहीं छिपते। करके कोई लाख भी छुपाए पर पाप कर्म नहीं छिपते। प्रयास करे परंतु सफलता नहीं मिलेगी। इसका तात्पर्य यह है कि पाप कर्म अतः उजागर एक न एक दिन उजागर हो जाते हैं। चाहे जितना छिपाओ, लेकिन पाप तो पाप होता है, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता, उजागर हो ही जाता है।